बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद एसएचएम। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वाइब्रेशन पे। वाइब्रेशन क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे टाइम पीरियड पे, टाइम पीरियड के बाद जनाब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड पे। ये 4 डेफिनेशन हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जी मैं बात करता हूँ वाइब्रेशन पर। ये ई नहीं आएगा। वाइब्रेशन क्या होता है जी जनाब, मैं आपके सामने बना रहा हूँ सिंपल पेंडुलम। आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं सिंपल पेंडुलम को यूज़ करूँगा सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो ये बॉब एम है जिसका वज़न नीचे की तरफ है और डोरी में टेंशन टी ऊपर की तरफ है। इस बॉब को हम लेंगे पॉइंट ए पर, एंगल थीटा। ये बॉब आएगी वापस पॉइंट ओ पर और फिर चली जाती है पॉइंट बी पर। ये जी सिंपल पेंडुलम है। तो जब हमने बॉब को पॉइंट ए से छोड़ा तो पॉइंट ए से बॉब आई पॉइंट ओ पर, और ओ से इनर्शिया की वजह से बी पर, और बी से रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ए पर, और ए से वापस इनर्शिया की वजह से ए पर। तो बॉब का ये जो मुकम्मल चक्कर है, मतलब कि बॉब गई जब ए पर और ए से वापस आ गई, बी से वापस आ गई ए पर, तो ये इसने एक चक्कर मुकम्मल कर लिया। तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज नोन एज वाइब्रेशन। कि एक मुकम्मल चक्कर कि बॉब को जब हम ए से छोड़ते हैं तो ये बी पर जाती है और बी से वापस ए पर आ जाती है, तो एक चक्कर मुकम्मल हुआ। तो इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। राउंड ट्रिप से मुराद से कि आपको समझ आ गई होगी कि जिस पॉइंट से हमने इसको छोड़ा वो वाइब्रेट करके एक चक्कर मुकम्मल करके जब उसी पॉइंट पे वापस आ जाएगी तो हम कहेंगे कि उसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली है। तो उसके बाद है जी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से जाहिर करते हैं, स्मॉल टी नहीं है, कैपिटल टी है। टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। बॉडी को वो बॉडी जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा हो उसको एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में जितना टाइम लगेगा, मतलब जब बॉब को हमने पॉइंट ए से छोड़ा और ये गई बी पर और बी से वापस ए पर आई, तो जितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड जो है इसका यूनिट सेकंड होता है, टाइम है। तो मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए टी की वैल्यू होती है 2 पाई एम ओवर के अंडर रूट, और सिंपल पेंडुलम के लिए ये होता है 2 पाई एल ओवर जी।
देखें जी, टाइम पीरियड मैस स्प्रिंग सिस्टम में मैस पे डिपेंड कर रहा है और इधर लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो उसके बाद जी तीसरी डेफिनेशन है जी फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। कोई भी बॉडी 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशंस मुकम्मल करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल एफ से, और ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्स होता है, या साइकिल्स पर सेकंड भी कह सकते हैं। उसके बाद है जी आखिरी डेफिनेशन हमारी, और वो है एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन executing maximum displacement of the body executing SHM from mean position। इसको हम लोग आम तौर पे जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एक्स से ज़ाहिर करते हैं और एम्पलीट्यूड के लिए हम एक्स नॉट का एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। तो ये जी 4 टर्म्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं। वाइब्रेशन, बॉडी का एक मुकम्मल चक्कर, ए से बी तक और बी से ए तक एक राउंड ट्रिप होता है, तो उसे हम कहते हैं एक वाइब्रेशन। तो एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में बॉडी को जितना टाइम लगता है वो कहलाता है टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ये वाला जो है ये मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए है, और ये वाला जो है नीचे वाला सिंपल पेंडुलम के लिए। तो मैस स्प्रिंग सिस्टम में जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है बॉडी के मैस पे, और सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड डिपेंड करता है वो जो डोरी है, स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ पे। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड के एक बॉडी जो SHM एग्जीक्यूट कर रहा हो वो 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशंस मुकम्मल करेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ये देखिए, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो ये इसका एम्पलीट्यूड है। नहीं जी, ये थी इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।